अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये भी एक मोड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। इसमें क्या होता है, यहाँ तो कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उससे क्या होता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स में वो ख़त्म होता है और नया एग्रीमेंट शुरू होता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनी में रहेंगे। ये जो पार्टनर रिटायर होगा कंपनी से, ये तब भी कंपनी से रिटायर हो जाएगा जब वो हर एक पार्टनर से उनकी कंसेंट लेगा। या तो ये कोई पब्लिक नोटिस देगा पार्टनर्स को, तब जाके वो कंपनी से रिटायर हो जाएगा। सो देयर आर टू वेज ए पार्टनर गेट रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। इधर he has to take the consent of all the partners, or he may simply give a notice in case the partnership is at will। जब पार्टनरशिप विल पे होगी तब उसको क्या करना होगा, उसको एक नोटिस देनी होगी, तब जाके वो कंपनी से रिटायर हो जाएगा। जब कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ होती है, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। उसका यही मकसद होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अब इसी रेशो में अपना फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें दो केसेस हैं। जब क्वेश्चन में ये लिखा गया होगा, जब इसमें क्वेश्चन में यही लिखा गया होगा ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये नहीं लिखा गया होगा कि किस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर या जो जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका शेयर किस रेशो में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उस वक्त हमें सिंपली उसका जो शेयर होता है वो हमें एज्यूम करना पड़ता है कि वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर उसी रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस सिचुएशन में उनका जो न्यू रेशो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है जो उनका ओल्ड रेशो होता है। सो ओल्ड न्यू रेशो भी उनका वही होगा जो उनका ओल्ड रेशो होगा, और गेनिंग रेशो भी वही रहेगा। सो ये है केस वन। और दूसरा केस यह है, जब कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है तो उस वक्त अगर ये लिखा गया होगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में उसका शेयर लेते हैं, तो वो जो उनका शेयर होगा, वो जो उनका शेयर बनेगा, जो वो गेन करते हैं या वो हासिल करते हैं रिटायरिंग पार्टनर से, तो वो उस उनके पार्टनर को उनके शेयर को ऐड हो जाएगा। सो दीज आर टू केसेस। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से होगा। ये जो केस नंबर सेकंड है, जो उनका वो शेयर बनेगा जो वो रिटायरिंग पार्टनर से लेंगे, वो अपने ओल्ड शेयर को वो ऐड करेंगे। केस एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एल एम एंड एन आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इफ एल रिटायर्स एम डाइज। ये दो सिचुएशंस हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि किस हिसाब से या किस रेशियो से ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं रिटायरिंग पार्टनर से उनका शेयर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा केस नंबर 1, उसमें क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका जो शेयर होता था वो हम उससे अलग करेंगे। जो बाकी बचेगा शेयर वो उनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो होगा। इसमें उनका क्या था 3:1, यहाँ पर एल रिटायर होता है तो उनका जो न्यू रेशो बनेगा वो बनेगा 2:1। और जब पार्टनर की डेथ होती है तो उस वक्त भी रेशो उनका ओल्ड रेशो रहेगा। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके शेयर को छोड़ के जो वहाँ पर बचेगा वही उनका न्यू रेशो बनेगा।
केस बी, X, Y and Z are partners sharing profits and loss equally. Z retires and his share is acquired by X and Y in the ratio of 2:1. ये जो अभी मैंने आपको कहा था केस नंबर सेकंड, इसमें क्या होता है, Z रिटायर होता है कंपनी से और उसका जो शेयर है वो कौन एक्वायर करता है, X and Y in the ratio of 2:1. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वली 1:1:1. Z रिटायर्स एंड शेयर इज एक्वायर्ड बाय X and Y इन द रेशियो ऑफ 2:1. Z रिटायर होता है कंपनी से और उसका जो शेयर है वो कौन लेता है, X and Y इन द रेशियो ऑफ 2:1. एक्सेस गेन क्या होगा, ओल्ड रेशियो उनका था 1:3, किसका जो पार्टनर रिटायर होता है कंपनी से, इंटू 2:3 रेशियो से वो उनका शेयर ले कौन गेन करेगा, एक्स गेन यहाँ पर कितना बनेगा 2:9. वाइज गेन 1:3, ये 1:3 किसका रेशियो है, जो पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है, इंटू 1:3 कौन रेशियो है, जिस रेशियो में वो इनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते ही, वो बनेगा 1:9. सो वाइज गेन इज 1:9. एक्सेस न्यू शेयर, अभी मैंने आपको कहा कि इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करते हैं शेयर, वो उस शेयर को अपना जो उनका ओल्ड शेयर होता है उससे वो ऐड करते हैं. ओल्ड एक्सेस न्यू शेयर क्या बनेगा, 1:3 जो उसका पुराना ओल्ड शेयर था प्लस 2/9 जो उसने गेन किया है, ये बनेगा 5:9. इसी तरह वाइज न्यू शेयर क्या है, क्या बनेगा 1:3 ओल्ड प्लस 1 जो बना जो ये गेन करता है, ये बनेगा 4:9. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका बनेगा 5:4. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जो फार्मूला है वो है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर. गेनिंग शेयर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये है फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिस तरह से हमने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करना होगा जितना वो गेन करते हैं. इसी तरह यहाँ पर भी वही होता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनको कौन कंपनसेट करता है, गेनिंग पार्टनर जितना कि वो गेन करते हैं. इसमें कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, रिटायर जो पार्टनर होता है या जिसकी डेथ होती है, वो इस यूनिट में ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं. और इसी के साथ ही हमें यह भी पढ़ना है कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस तरह से पिछले यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि वो हम उसको हम क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे ओल्ड पार्टनर्स में एज पर दियर ओल्ड रेशियो. यहाँ पर भी हमें वही करना होगा, हमें वो राइट ऑफ करना होगा ओल्ड पार्टनर्स में एज पर दियर ओल्ड रेशियो. और उसमें आपको क्या करते थे हम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. हिडन गुडविल, और अगर हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, एक्स ऑफ लंप सम अमाउंट पेबल ओवर द अमाउंट विच इज़ एक्चुअली ड्यू, जो उसको हम अमाउंट देते हैं और जो एक्चुअल अमाउंट था तो उसकी जो डिफरेंस होगी वो होगी हिडन गुडविल. फॉर एग्जांपल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट द अमाउंट ड्यू टू ए वाज 15,000, हमें कितना देना था ए को 15,000. इट वाज डिसाइडेड टू पे अ लंप सम अमाउंट ऑफ ₹20,000 टू ए. कैलकुलेट गुडविल, हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल सिंपली जितना कि हम उसको देते हैं लंप अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, वो बनेगा तो 5,000 इज द
हिडन गुडविल। हिडन गुडविल हम क्या करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर है उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं, और रिटायरिंग या डिक्रीज्ड पार्टनर जो होता है उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। क्योंकि रूल ये है कि गेनिंग पार्टनर शुड ऑलवेज कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर गेन, जितना कि वो गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज द गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज 10,000। ये वो गुडविल है जो ऑलरेडी अपेयर था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो था 10,000। एंड आपको ऑलरेडी पता ही है कि इसके लिए रूल कौन सा है कि हम ये गुडविल राइट ऑफ करते हैं एमंग द ओल्ड पार्टनर्स एज पर देयर ओल्ड रेशियो। उसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं टू गुडविल अकाउंट, उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी में वो हम राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स में। 10,000 5:3:2 में हम ये राइट ऑफ करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, या आपने भी ये कैलकुलेट किया है कि हाउ टू राइट ऑफ गुडविल। रूल फॉर गुडविल इज, जब कोई गुडविल अपेयर होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वो हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में एज पर देयर ओल्ड रेशियो। पी क्यू एंड और where partnership profit in the ratio of 5:3:2 audited from the firm, 3/4 of our share was taken over by P and remaining by Q। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। और शेयर था कितना, 2/10 और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 20,000। सो ये वो गुडविल है जो कंपनी ने अर्न की है। तो इसमें क्या रूल है, गेनिंग पार्टनर्स को हमेशा ये कंपनसेट करना है टुवर्ड्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, आर। लेकिन जो आर का शेयर है वो है 2/10। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, तो 4,000 जो है ये किसको हमें देना है, आर को। किन को देना है, जो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स हैं, और उनका गेनिंग रेशियो क्या है, 3:1। सो ये जो 4,000 है, पी कितना पे करेगा, 3,000, और क्यू कितना पे करेगा, 1,000, जो उनका रेशियो है। सो वी विल डेबिट पी एज कैपिटल अकाउंट, क्यू एज कैपिटल अकाउंट टू आर एज कैपिटल अकाउंट। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग और कंपनसेटरी गिवन बाय पी एंड क्यू टू और इन द फॉर्म ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। सो जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करना है टुवर्ड्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जितना कि उसको गुडविल, जितना कि कंपनी का गुडविल होगी, तो वो ये जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको उतना कंपनसेट करना पड़ता है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू था गुडविल का वो था 20,000, और जो पार्टनर रिटायर होता है कंपनी से उसका शेयर कितना था, 2/10। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, सो 4,000 यहाँ पर वो गुडविल है जो हमें आर को देना है, क्योंकि आर कंपनी से रिटायर होता है। ये कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनी में बचे, क्योंकि अभी इनको कंपनी चलानी है, वो कंपनी से रिटायर नहीं हुए ही। तो ये जो एक हार्ड वर्क थी, या ये जो एक मेहनत की थी इन तीनों पार्टनर्स ने
उस हिसाब से कंपनी का गुडविल कितना था 20,000, लेकिन ये जो 20,000 है ये सिर्फ आर की बदौलत नहीं हुआ है, बल्कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सो जिस पार्टनर का जितना शेयर है उतना ही उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर 2/10। सो गुडविल में उसका हिस्सा था 4,000। अब वो कंपनी से रिटायर होता है, सो ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ये कंपनसेट करेंगे उसको एज पर दियर गेनिंग रेशियो। इनका जो गेनिंग रेशियो है 3:1। सो हम क्या करेंगे, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और जो रिटायरिंग पार्ट होगा उसका हम कैपिटल क्रेडिट करेंगे जितना कि उसका गुडविल बनता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड अदर रिजर्व्स। थैंक यू वेरी मच।